चलिए दोस्तों, आज नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशंस ऑन देम। ओके, ये क्लास सेवेंथ चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशंस ऑन देम। इस पे जो टॉपिक्स हम देखेंगे, जो बुक्स में टॉपिक दिए हुए हैं, उसमें है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, फैक्टर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशन, लाइक एंड अनलाइक टर्म। उसके बाद दिया हुआ टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। देन हम देखेंगे एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें भी हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, मोनोमियल्स बाय मोनोमियल्स, multiplying monomials by binomials, binomials by binomials. After that, equation in one variable. ये पूरे टॉपिक्स को हम 3-4 लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो बुक से अगर हम उस पर क्या किया है, अरेंजमेंट ऑफ स्टिक्स। पहले हम इसको समझते हैं कि क्या है इसका मतलब। ओके, उसमें क्या किया है, अरेंजमेंट ऑफ स्टिक। फॉर एग्जांपल अरेंजमेंट 1, स्टिक 1, स्टिक 2, स्टिक 3, स्टिक 4। ओके, ये इसने एक एग्जांपल दे दिया है। उसके बाद क्या बोला है उसने, उसके बाद उसने दूसरा टेबुलर फॉर्म में बोल दिया है कि अगर 2 है तो कितने होंगे। तो स्टिक 1, स्टिक 2, स्टिक 3, स्टिक 4, हमको 2 स्क्वायर बनाने हैं। तो उसमें स्टिक 1, स्टिक 2, स्टिक 3, स्टिक 4। ओके, देन उसने तीसरा एग्जांपल दिखाया है कि 3 अगर बनाने हैं तो कितने हो जाएंगे उसमें। उसमें दिया है तीसरा, स्टिक 1, स्टिक 2, स्टिक 3, स्टिक 4, 1 2 3, 1 2 3। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टिक्स कितने लग रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टिक्स लग रहे हैं 1 2 3 4। यहाँ पे कितने लग रहे हैं। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, स्क्वायर्स 1 है, स्टिक 4 है। देन यहाँ पे स्क्वायर्स 2 है, यहाँ पे स्टिक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टिक है। यहाँ पे स्क्वायर्स कितने हैं, यहाँ पे स्क्वायर है 1 2 3, स्टिक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पे सो ऑन। ओके, सो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 स्टिक्स है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 3 + 1। ठीक है, यहाँ पे है 2 स्क्वायर 7 स्टिक, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 + 1। यहाँ पे है 3 स्क्वायर 10 स्टिक, तो इसको लिख सकते हैं 9 + 1। ओके, इसको ही टेबल को आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 1 को हम लिख सकते हैं 3 + 1, देन 6 + 1, देन 9 + 1 एंड सो ऑन। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 + 1। इसको लिख सकते हैं 3 × 2 + 1। इसको लिख सकते हैं 3 × 2 + 1। इसको लिख सकते हैं 3 × 1 + 1। इसको लिख सकते हैं 3 × 3 + 1। ओके, सो इसको हम ये बोल सकते हैं कि एक स्क्वायर बनाने के लिए हमको 4 स्टिक ऐसा लगा है, तो हमने
इससे कंक्लूजन निकाल के कि ये है 3n+1, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3n+1, यहाँ पे लिख सकते हैं 3n+1, यहाँ पे लिख सकते हैं 3n+1। यहाँ पे n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे कितने हैं, n हो जाएगा नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो n यहाँ पे बॉक्सेस कितने हैं 1, तो यहाँ पे 3 × 1 है ना। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे कितने हैं, स्क्वायर इसमें 1, n = 1। यहाँ पे n नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं 2, n = 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं 3, यहाँ पे n = 3। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया है कि अगर हमको नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड आउट करने हैं तो हम इस फॉर्मूले से ये फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसको हमेशा याद रखो, आगे हमको काम देगा ये रिलेशन 3n + 1, एक रिलेशन हमको ध्यान में रखना आगे, ठीक है। ओके, अगर इसको हम और इलेबोरेट करें तो 3n + 1, इसमें क्या हो जाएगा n, वेयर n इज वेरिएबल, where n is variable, एंड होल टर्म को हम क्या बोल देंगे 3n + 1 इज एक्सप्रेशन। ओके, ठीक है, हम आगे और भी देखेंगे। ओके, चलो हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जो बुक में दिए हुए हैं। बुक में क्या दिया हुआ है, ओके, बुक में दिया हुआ है 3 बॉल्स। सो फर्स्ट बॉल, सेकेंड बॉल, थर्ड बॉल, ठीक है। ये सपोज करो 3 बॉल्स है। तो अगर हमने एक एक को बी एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल एक बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, तो हम इसको ये बोल सकते हैं 3b, ठीक है। अगेन दूसरा देखते हैं, सपोज 1 ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल, देन थर्ड ट्राइंगल। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 ट्राइंगल्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसको नाम दिया टी टी टी, तो इसको क्या बोल सकते हैं 3 टीज। सपोज ये सी दिया हुआ है 2 बॉल्स, ए 1 बॉल, 2 बॉल प्लस 3 बैट, ओके, 3 बैट, 1 2 देन 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, हाउ मेनी बॉल्स प्लस हाउ मेनी बैट्स, ओके। तो इसको क्या लिखेंगे हम, कितने बॉल्स है 1 + 1, 2 बॉल्स प्लस 3 बैट्स, ओके। एक्स एक्स, ओके, एक्स प्लस एक्स प्लस, अगर ये y है बैट, तो इसको क्या लिखें y + y + y। तो क्या हो जाएगा उसी तरीके से 2x + 3y। कंटिन्यू करके यहाँ पे क्या बनाया है, मैंगो बनाया है ना। 1 मैंगो देन 2 मैंगो, ठीक है। इसको क्या बोला है उसने, गवावा से किया है, 1 गवावा, सेकंड गवावा, थर्ड गवावा, ओके। कितने हो जाएंगे ये, हाउ मेनी गवावास, हाउ मेनी मैंगोस प्लस हाउ मेनी गवावास, ओके। सेम वे अगर यहाँ पे इसको हम x डिनोट करें तो कितने हो जाएंगे, x प्लस x का मीनिंग पूछा है यहाँ पे y + y + y,
क्योंकि ये दूसरा वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोल सकते हैं इसको, 2x प्लस 3y। यहाँ पे 2 मैंगोज प्लस सेम वे यहाँ पे 3 कबाबस। ओके, ठीक है। ये अगर 3 बॉल है तो उसको हम अगर 3 बॉल लिख सकते हैं तो 3b को 3b's लिख सकते हैं। सेम वे 3 ट्रायंगल्स है अगर, तो 3 ट्रायंगल्स लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर 3 टी दिया हुआ तो 3 टीज लिख सकते हैं। सेम वे अगर 2 अलग अलग चीज़ें दी हुई है जैसे बॉल और बैट, तो उसको हम x और y समझ के आगे लिख सकते हैं। सेम वे अगर मैंगो ऑरेंज है, अगर सेम है तो वो सेम ही लिखाएगा, 3b है तो b लिखाएगा। अगर 2 डिफरेंट वेरिएबल है, अगर यहाँ पे एक वेरिएबल है यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो चलिए इससे हम 2 चीज़ समझते हैं। एक तो हमने ये समझा कि नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए क्या रिलेशन है। ठीक है, एक हमने ये समझा कि हमको अगर एक कोई वेरिएबल दिया है तो उसको कैसा कैलकुलेट करना है, अगर हमको 2 वेरिएबल दिए हैं तो उसको कैसे गिनना है, ये हमने समझा है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको बॉक्स में लिख लेता हूँ ताकि हमको आगे ये ध्यान में रहे। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल पकड़ो, एग्जांपल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बुक में दिया हुआ है, सपोज करो एक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ हो जाएगा। ठीक है, पैरामीटर का क्या मीनिंग होता है, लेंथ और विड्थ है, इसको कैलकुलेट करना, टोटल प्लस करना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। ठीक है, तो इसको प्लस करना है अगर, तो क्या लिख सकते हैं हम, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो सकता है, इसको लिख सकते हैं हम, ओके यहाँ शुरू करते हैं। पहले ये लिखे b प्लस यहाँ पे आए, ठीक है ऐसा गए, यहाँ पे आए l प्लस वापस से b लिखे प्लस l। ठीक है, यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। तो ये कितना, b को एक तरफ लिखेंगे, एक वेरिएबल को, b प्लस b प्लस l प्लस l। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2b प्लस 2l। ठीक है, तो यहाँ से अगर अगर हमको कॉमन निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं, 2, तो क्या बचेगा, b प्लस l। ठीक है, इसको भी हम ध्यान में रखते हैं, ये आपका हो जाएगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, होप आपको शायद समझ में आ रहा है। आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे तो और आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये पूरे एग्जाम्पल से हमने क्या समझा, इससे हमने समझा, नाउ वी नो, हमने ये समझा कि अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर हमने समझा कि एक्सप्रेशन आ रहा है तो 2x प्लस 3y। ठीक है, टू b प्लस l, ये सभी क्या है, ये सभी है एक्सप्रेशंस, आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके ओके, इस उसी में अगर बात करें, वेयर दिस n, ओके, देन दिस y, देन दिस b l, ये जितने भी अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर है इसको हम क्या बोलेंगे आगे जाके, वेरिएबल्स। ठीक है, आगे हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में वेरिएबल्स बोलेंगे। आगे एक बुक में दिया हुआ है, एक टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है, सेकंड कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इस पर बोला है टर्म, कोफिशिएंट और वेरिएबल्स। ठीक है, इसको समझते हैं एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करो पहला टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है 11 mn। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा,
11mn, तो इसमें हो जाएगा आपका 11 जो है ये आपका कोफिशिएंट हो जाएगा, जो नंबर है कोफिशिएंट हो जाएगा, और जो आपका कैरेक्टर है ये आपका हो जाएगा वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, वेरिएबल्स क्या है, m और n। ठीक है, इसको आगे भी समझेंगे हम। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया -9 x टू द पावर y टू द पावर x टू द पावर 2 y टू द पावर 3। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, कैरेक्टर क्या है, कोफिशिएंट क्या है, -9। ठीक है, और वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, x और y। ठीक है, इसमें पावर को नहीं लिखना पड़ता है, जो वेरिएबल्स है अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, इसको मैथमेटिकल इसमें वेरिएबल्स हम बोलते हैं। ठीक है, अभी बुक में क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर दिया हुआ है 5/6। कुछ ऐसे अगर आपको सामने दिख जाएंगे टर्म, तो आपको इसमें से कोफिशिएंट किसको बोलना है, 5/6, और आपके वेरिएबल क्या हो जाएंगे, p। ठीक है, फोर्थ क्या दिया हुआ है आपको, a। सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर दिया हुआ है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 × a, करेक्ट, और 1a भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1, इसका वेरिएबल क्या हो जाएगा, a। ठीक है।